बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 31 अगस्त 2023। 31 अगस्त 2023 है आज। और ये जो मेरे साथ आप मुंजी की वैरायटी देख रहे हैं, ये है पूसा बासमती 1885, PB 1885। ये वैरायटी IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली की वैरायटी है पूसा बासमती 1885। इसका जो डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग है, जिस तारीख को इसको खेत में मुंतकिल किया गया, वो थी 29 जून। तो कुल मिलाकर आज इसकी जो उम्र है वो 62 दिन आज हो चुकी है। मैं इसका कुछ अजमाली तारुफ, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यकीनन आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ी इसकी जो इसका जो जेनेटिक मेकअप है, इसका जो मरूसी मादा है, उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा होता रहा कि कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये आगे जाके इसकी एक्सपोर्ट्स पे कोई मसले होंगे। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये 11-21 की NIL ये लाइन है। 11-21 जिसको हम कायनात भी कहते हैं, इंडियन भी कहते हैं, तो ये 11-21 की NIL है। अब NIL से मुराद क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। NIL नियर आइसोजेनिक लाइन कहा जाता है इसको। सादे लफ्ज़ों में अगर मैं बिल्कुल सादा तरीन अल्फाज का इंतखाब करूं, तो इससे मुराद ये है कि 11-21 का जो जीनियाती मादा है, जो मौरूसी मादा है, जो जेनेटिक मटीरियल है, उसी में विद स्लाइट चेंजेस, थोड़ी सी तब्दीलियां करके ये बीज तैयार किया गया। इसकी सारी की सारी इसके करैक्टर्स, इसकी ग्रेन लेंथ, ग्रेन शेप, हर चीज़ इसकी वही है। तो तब्दील क्या किया गया इसमें, वो गौर से सुनिए। 11-21 एक ऐसी वैरायटी थी जिसने इंडिया और पाकिस्तान की जो चावल की एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक नई तरह बख्शी, नई बुलंदियों पे लेके चला गया। 11-21 जो है वैरायटी, उससे हमारे जो खेत में काम करने वाला मजदूर है, उससे लेकर किसान से लेकर पल्लेदार से लेकर जितने भी राइस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारा आड़ती है, हमारा मिलर है, एक्सपोर्टर है, सब की ज़िंदगियों पर मुस्बत असरात मुरतब किए 11-21 ने और 1509 ने। अच्छा, लेकिन 11-21 फिर वक़्त के साथ साथ जो है उस पर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ा थोड़ी कमज़ोर होती चली गई, उस पर बीमारियों के हमले ज़्यादा होते चले गए। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि उसी वैरायटी को बेहतर किया जाए, ताकि हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो बेहतर आ सके और हमारी मईशत पर इसके निकल जाने से जो मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं उनसे बचा जा सके। तो फिर 11-21 को ही बेहतर करके एक नई वैरायटी जो है 1885 उसको डेवलप किया गया। तो इसमें कौन सी ऐसी तब्दीलियां रूनमा हुई या की गई जिनकी वजह से ये 11-21 से बेहतर है। तो उसमें 11-21 का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसके ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ जाता था, जिसको हम जरासीमी जलसाओ कहते हैं, कुछ लोग ब्लास्ट भी कहते हैं। वो पैदावार में तकरीबन 30-40% कमी का सबब वो बनता था। दूसरा, 11-21 में एक सबसे बड़ा मसला ये भी था कि वो पुख्तगी के नज़दीक जाकर, पकने के नज़दीक जाकर वो गिर जाती थी। तो इन दोनों खामियों को इसमें एड्रेस किया गया है। कैसे एड्रेस किया गया? एक तो इसमें 2 जीन्स जो हैं वो इसमें डाले गए, जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के ख़िलाफ़ इसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसमें पैदा करते हैं। उनमें XA21 और XA13, ये 2 जीन्स जो हैं, ये जीन्स बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के ख़िलाफ़ इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं पूसा बासमती 1885 में। ये सिर्फ इसी में नहीं है, 1847 में भी ये दोनों जीन्स मौजूद हैं, 1886 में भी मौजूद है, और PR 126 ये नई वैरायटी है, उसमें भी ये मौजूद है। उसके ऊपर भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं आता। इसके अलावा ब्लास्ट एक मसला था, तो ब्लास्ट के अगेंस्ट भी इसमें 2 जीन्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं, वो इसके ऊपर ब्लास्ट भी नहीं आने देते। वो हैं PI54 और PI2। तो ये 2 जीन्स हैं
जो, तो कुल मिला के 4 जीन्स ऐसे हैं जो इसके ऊपर ना तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आने देते हैं और ना ही ब्लास्ट आने देते हैं। उसका एविडेंस आपके सामने है, ज़रा जूम करके दिखा दें कि ये बिल्कुल लश ग्रीन ये फसल खड़ी है और आज इसकी उम्र है 62 दिन। बड़ा शदीद हमला देखने में आया था बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का। हमने देखा ये पिछले दिनों हज़ारों लाखों एकड़ पर खड़ी अराजी जो है वो उसकी लपेट में आई थी और ख़ास तौर पर उसमें 1509 थी जो कि थोड़ी अर्ली काश्त की गई थी, तो उसके ऊपर एक बड़ा शदीद हमला जरासीमी जलसाओं का आया था। ये बिल्कुल बची हुई है, लश ग्रीन है और इस पे उम्मीद यही की जा रही है कि इसके ऊपर बीमारी इंशाल्लाह आएगी भी नहीं। अब हम इसके जो फिजिकल करैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। इसका कद छोटा है, दरमियाना कद है, छोटा तो नहीं कहा जा सकता, दरमियाना कद है और तना मजबूत है। इसका तना मजबूत है और कद इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका कद है वो 120 सेंटीमीटर है, यानी 1.25 मीटर तकरीबन मजबूत तना है। ये ना तो पक कर गिरती है और ना ही पकने के दौरान, कटाई के दौरान इसका दाना शैटर या शेडिंग नहीं होती, उसकी जड़ता नहीं है दाना। कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज है। हाई यील्डिंग है, इसकी पैदावारी सलाहियत तो बहुत अच्छी है। पिछले साल मेरे कुछ बड़े जानने वाले बड़े अच्छे लोग इंडिया में, उनकी जो पैदावार है वो 85-90 मन या इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर 1885 की। नालियों की तादाद बहुत अच्छी है, तना मजबूत है और ये वही बीज है, मैं आपको बताता चलूँ। पिछले साल मेरे पास इसका सिर्फ 50 ग्राम या शायद 45 ग्राम इसका बीज मेरे पास आया था। मैंने उस बीज को, चंद पौधे मैंने काश्त किए, उससे मुझे 16-17 किलो बीज मुझे मिल गया। फिर मैंने उसको सर्दियों में टनल में काश्त करके उसको ज़्यादा करके, तो आज ये मेरे पास एक अच्छी खासी एकड़ेज इसकी मौजूद है। तो ये वो वैरायटी है जो आने वाले काफ़ी सारे साल तक ये मार्केट पर हुक्मरानी करती रहेगी और यही रिप्लेस करेगी। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, 11-21 को यही वैरायटी रिप्लेस करेगी। ये उसका रिवाइवल है, ये उसकी बका के लिए इसको तैयार किया गया था 1885 को। तो इसका बीज जो है वो बदरजा आतम हमारे पास मौजूद होगा, तंदुरुस्त होगा और खालिस होगा इंशाल्लाह। इस सिलसिले में आपके जो भी सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा। नीचे मेरा यूट्यूब के नीचे मेरा फ़ोन नंबर नीचे मेंशन किया होगा, तो आप अपने गिरदोनवा का वतन अजीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।